झांसी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम भरसक प्रयास कर रहा है। इसके लिए नगर निगम ने क्या क्या काम किया है, इसी को लेकर यूपी की बात ने 2016 बैच के IAS अधिकारी और नगर आयुक्त सत्य प्रकाश से खास बातचीत की। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता के मामले में झांसी नगर ने नए आयाम हासिल किए हैं। नगर निगम झांसी स्वच्छता के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप नगर निगम को 2 राष्ट्रीय अवार्ड और 3 राज्य स्तरीय अवार्ड प्राप्त हुए। नगर आयुक्त झांसी सत्य प्रकाश के अथक प्रयासों से झांसी को वायु सर्वेक्षण में देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं PM स्वनिधि योजना में 3 अलग अलग राज्य स्तरीय अवार्ड मिले। नगर को साफ रखने के लिए आगे की क्या योजना है, देखिए यूपी की बात की खास बातचीत। यूपी की बात की टीम इस समय पहुंची है बुंदेलखंड के झांसी में और यहाँ पर खास बातचीत करने के लिए 2016 बैच के IAS अधिकारी जो नगर आयुक्त झांसी है सत्य प्रकाश जी जुड़ गए हैं। सर, ये जानना चाहेंगे आपसे, आपको ज्वाइन करने के बाद इतने कार्यकाल 1 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, किस तरीके से बुंदेलखंड का एरिया है झांसी, कैसे तस्वीर बदली है आपने नगर की? सर्वप्रथम तो आपको और आपके सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार। झांसी में जो नगर निगम है वो तत्परता से स्वच्छता के प्रति और जो भी हमारे मैंडेट्स हैं उसके लिए लगातार कार्यरत है, लगा हुआ है और इसी के फलस्वरूप इसका रिकॉग्निशन भी हुआ है और हम लोगों को अभी तक 2 राष्ट्रीय अवार्ड और 3 राज्य स्तरीय अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। जो 2 राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुए हैं, एक वो PM स्वनिधि स्कीम में लोन और अन्य स्कीमों से इंटीग्रेट करने के लिए पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ मेजर सिटी श्रेणी में, भारत सरकार द्वारा दिया गया। उसके अलावा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम होता है जिसमें हर साल वायु की गुणवत्ता का सुधार किया जाता है। तो गत वर्ष के सापेक्ष जो इस वर्ष सुधार हुआ उसमें जो 3 लाख से 10 लाख की श्रेणी की सिटीज़ थे उसमें पूरे देश में झांसी को 3य स्थान प्राप्त हुआ, ये भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। उसी तरह से PM स्वनिधि के जब राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह हुआ तो उसमें झांसी को 3 अलग अलग कैटेगरीज में राज्य स्तर पर भी पुरस्कृत किया गया है। तो इससे यह है कि हम लोग जो है झांसी नगर निगम पूरा प्रयासरत हैं कि हर फील्ड में हम लोग जनता को सभी सुविधाओं का लाभ दे सकें, स्वच्छता बनाए रख सकें, जिसको जो है रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। स्वच्छता को लेकर सर कितना काम हुआ है और कितनी मशीनें हैं, कैसे सुबह दिनचर्या शुरू होती है साफ़ सफाई को लेकर आपकी नगर निगम की? स्वच्छता को लेकर हमारी जो है रोड की स्वीपिंग के लिए जो टीम है वो एक अलग लगी हुई है, जो सुबह 4:30-5 बजे से ही हमारी सफाई की टीम मैदान में उतर जाती है और सभी रोड्स की नालियों की सफाई करती है। इसके अलावा हमारी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए अलग व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक दिन लगभग 190 गाड़ियां सभी वार्डों में सभी घरों के सामने से कचरा इकट्ठा करती हैं और उसको फिर जो हमारा बिजौली में एक नया प्लांट भी बनके तैयार हो गया है 320 TPD का, जहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग होगा, वहाँ पे वेस्ट का प्रोसेसिंग होता है। तो इस प्रकार घरों के कचरा इकट्ठा करने के लिए अलग हमारी टीम है तथा साफ़ सफाई के लिए अलग टीम है। लीगेसी वेस्ट पे कितना काम हुआ है और कितना वेस्ट प्रोसेस हुआ है? लीगेसी वेस्ट हमारी एक काफ़ी पुरानी यहाँ साइटें थीं जो लगभग मेरे आने से पहले काफ़ी हद तक लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जा चुका है। एक साइट पे अभी जो लास्ट के काम है RDF वगैरह का निस्तारण का काम चल रहा है। इस प्रकार वो समाप्त होने के बाद झांसी में कोई भी लीगेसी वेस्ट साइट झांसी नगर निगम सीमा के अंतर्गत नहीं बचेगा। क्या अपील करेंगे नगर वासियों से, क्योंकि नगर को स्वच्छ रखना नगर निगम के साथ यहाँ जनता की भी जिम्मेदारी बनती है? ये बरसात के सीज़न में हम लोग को एक चीज़ देखने को आया है कि जब भी हमारी नाला सफाई की टीम गई है तो नाले में बहुत सारे लोगों ने घरों का कचरा जैसे गद्दा, बोरे, कट्टे, इस तरह की चीज़ें नालों में फेंक रखे थे, जिससे कि नाले ना सिर्फ जाम होते हैं बल्कि जब जाम होता है तो पानी बैक फ्लो करके घरों में जाता है। तो ऐसी स्थिति में सभी आम जनमानस से मेरा अपील है कि जब हमारी डोर टू डोर गाड़ियाँ प्रत्येक दिवस आपके घरों के सामने से गुजर रही है तो ये अच्छा होगा कि जो भी कचरा है चाहे कम हो या ज़्यादा वो सब उसी कचरे की गाड़ी में ही डाला जाए, जिससे कि वो हमारे प्रोसेसिंग के स्थान पे पहुंच जाए और अनावश्यक नालियां जाम ना हो, जिससे कि बरसात के दिनों में जो आम जनमानस को कठिनाई होती है वो नहीं होगी।
गौशाला की बात करें तो हमारे यहाँ वैसे तो 3 गौशाले संचालित हैं और हमारा एक गौशाला बिल्कुल मॉडल गौशाला के रूप में है, जो प्रदेश में अपनी तरह का एक अनूठा गौशाला है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो देखेंगे कि हमारी इसको हम लोग एक पर्यटन स्थल के रूप में बना रहे हैं, जहाँ बच्चे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसमें गोबर के लट्ठे के साथ साथ एक लो कॉस्ट कंपोस्ट भी बनाया जाता है और कंपोस्ट भारी मात्रा में लोग लेके जा रहे हैं। इसके अलावा गोबर से पूजा सामग्री, मूर्तियों का भी निर्माण हो रहा है, वो उसमें भी काफ़ी त्यौहार के दिनों में उत्साह रहता है, लोग खरीदते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने किया है कि यहाँ पर जो पुराने हमारे पद्धति के जो हमारी काऊ इकोनॉमी हुआ करती थी, जो गाय या बैल के माध्यम से जो इस्तेमाल होता था, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे रेहट मिलेगा, बैलगाड़ी मिलेगा, इसके अलावा कोलू मिलेगा। तो और वहाँ पे बैलों के माध्यम से इसको चला के भी बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे हमारी पुरानी संस्कृति में इन गाय और बछड़ों का इस्तेमाल करके पूरी जो हमारी इकोनॉमी थी वो चलती थी। तो इससे बच्चों में बड़ा उत्साह है और लोग इसको एक पर्यटन की तरह भी देख रहे हैं। और जहाँ तक जल भराव और जल निकासी का समस्या है, इस पे हम लोगों ने एक बड़ा प्लान्ड वे में किया है। हम लोग शुरू से ही लग गए थे कि लोगों से कंसल्ट करें कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे पानी का जल जमाव होता था। तो ऐसे सही जगहों पे हम लोगों ने या तो नए नाले प्रस्तावित किए या जो नए निर्माण के कार्य शुरू किए। जैसे कि वार्ड नंबर 12 और 35 ऐसा एरिया था जहाँ रेलवे का पानी बहुत ज़्यादा आता था और घरों में पानी भर जाता था। वहाँ पे हम लोगों ने DRM साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके और वो रेलवे से संपर्क स्थापित करते हुए वहाँ तत्काल रूप से हम लोग एक चौड़ा कच्चा नाला खुदवाए, जिसको कि पक्का करने का भी टेंडर हो चुका है। बट तत्काल वो कच्चा नाला खुदने से वो जो 2 एरिया के आसपास कम से कम 8 वार्ड प्रभावित होते थे, वो इस बार नहीं हुए। इसी प्रकार नालों की सफाई में हम लोगों ने पूरा टीम उतार दिया कि बिल्कुल जो है तली झाड़ सफाई करें। तो इस बार जिस तरीके की बरसात हुई है वो पिछले 20-25 सालों में नहीं हुई है। फिर भी इस बार जो जल जमाव की समस्या थी वो काफ़ी हद तक कम रही। कुछ जगहों पे अभी भी जो है बारिश जब तक ज़्यादा हुई और ड्रेन की क्षमता कम थी, वहाँ थोड़े समय तक जल भराव हुआ। बट वहाँ भी ऑलरेडी हम लोगों ने नाला प्लान कर रखे हैं। तो अगले साल से जो थोड़ी बहुत यहाँ समस्या थी वो भी अगले साल नहीं देखने को मिलेगी। हमारे साथ नगर आयुक्त झांसी सत्यप्रकाश जी, इन्होंने यूपी की बात को अपनी तमाम जानकारी दी और नगरवासियों से अपील भी की है कि नगर को स्वच्छ रखें। यूपी की बात के लिए झांसी से सनत तिवारी।